बाहर तो कोई नहीं, लेकिन कोई तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट छोड़ के गया। लगता है तुम्हारे किसी स्टूडेंट ने भेजा तुम्हारे लिए। क्या लिखा है इसमें? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी फ्रॉम योर स्टूडेंट्स। वाओ, तुम्हारे स्टूडेंट्स तुमसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करते हैं तुमसे। हाँ, बहुत पसंद करते हैं। अच्छा राम, मुझे तो मैं अंदर रख के आता। नहीं नहीं, ये मैं स्कूल लेके जाऊंगी। लेकिन क्यों? बहुत जरूरी है ये ले जाना। चल। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लैला मजनू में ज्यादा बात नहीं, लगता है लड़ाई हुई। लेकिन ये तो मेरे और जुबैर के साथ होता था। हर ईद, शबे बारात, हर त्योहार के मौके पे लड़ते थे। मैडम, आपने मुझसे कुछ कहा? तुम क्या मेरे सर पे खड़ी हो? आप ही ने तो बुलाया था। मैंने क्यों बुलाया था? ये तो आप ही बताएंगी, आप ही को पता होगा। हाँ, ये तो मुझे पता होगा कि क्यों बुलाया। कुछ सुना तो नहीं तुमने? किस बारे में मैडम? किसी बारे में नहीं, जाओ। जी अच्छा। ये खुद कलामी की गंदी आदत से छुटकारा हासिल करना होगा। कहीं मेरे और जुबैर के इख्तिलाफात के बारे में सारे स्कूल को भिनक ना पड़ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस, ये क्या है? आपको क्या लग रहा है? मैम, लग तो टेडी बेयर रहा है, लेकिन ये काफी बड़ा है। ये एक गिफ्ट है जो आप लोगों की तरफ से मेरे घर आया था। मिस, हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा? और अगर किया भी है तो व्हाट्स रॉन्ग? मेरी एक पर्सनल लाइफ है और मैं किसी को भी यह नहीं दूंगी कि वो स्कूल से निकलकर मेरे घर तक आ पहुंचे और मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करे। दैट्स वेरी बैड। आज हम हिस्ट्री की जगह प्रेजेंट की बात करेंगे। आप लोगों की तालीम के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग भी होनी चाहिए। काफी जली ठनी लग रही है। लगता है इसके हस्बैंड ने टेडी बेयर और इसके साइज को कंपेयर किया है और टेडी बेयर स्मार्ट लग रहा होगा इस मोटी क्या और क्या बातें हो रही हैं? हाँ, क्लास है ना? समथिंग फनी? नो मैम, वो हम तो ये कह रहे थे कि कौन हो सकता है ऐसा बदतमीज? किसने भेजा होगा ये गिफ्ट? मिस, बोलो बेटा। मिस, आई डोंट नो कि ये हरकत किसने की है, बट आई से सॉरी फॉर दैट। क्यों गर्ल्स? सॉरी मिस। नो नीड टू से सॉरी, इट्स ओके। मिस, my father says a teacher is like a mother and we must be respect her. सुना आप सबने? हुमा ने तो आज डिस्कशन का मॉरल ही बता दिया। क्या करते हैं आपके फादर? मिस, वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर है। दैट्स ग्रेट। वाकई आपके फादर ने बिल्कुल ठीक कहा। टीचर दूसरी माँ होती है। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्यारा भी। एक वो माँ बाप होते हैं जो कि आपको पैदा करते हैं और एक वो माँ बाप होते हैं
जो आपको इस दुनिया में जीने का सलीका सिखाते हैं, तरबियत के साथ साथ तालीम भी देते हैं। और वो होते हैं आपके असतज़ा, आपके रूहानी माँ बाप। मिस, रूहानी मीन्स? स्पिरिचुअल। मिस, मतलब फीमेल टीचर होंगी रूहानी माँ और मेल टीचर होगा रूहानी बाप, तो मिस इन दोनों की शादी भी हो सकती है? स्टूपिड क्वेश्चन। नो नो मिस, आगे तो सुने। और फिर होंगे इन दोनों के स्पिरिचुअल बच्चे। खड़ी रहें आप। आपने मुझे कहा है? जी, आप ही से कह रही हूं। रिस्पेक्ट योर टीचर, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, देन गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। गेट आउट। Let's start from page number 92. आज तो मिस सायरा की क्लास से बाहर तक आवाज आ रही थी, बहुत गुस्से में लग रही थी मुझे। अरे नहीं नहीं, वो तो बड़ी चिल बंदी है। यही तो मैं सोच रही हूँ। लो, मिस सायरा आ गई। मिस सायरा, इज एवरीथिंग ओके? पता नहीं क्या हो गया है हमारी नई नस्ल को। मैनर्स तो जैसे भूलते जा रहे हैं। वाकई बच्चे बहुत बदतमीज हो गए हैं। लेकिन ये बदतमीजी उन्हें हमने तो नहीं सिखाई, और ना ही उनके वालिदैन ने सिखाई है। मीडिया और सोशल मीडिया है ना तरबियत करने के लिए। सोशल मीडिया बिना बच्चे वो कुछ बोल जाते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। मिस, इसको तरक्की कहते हैं। अफसोस होता है मुझे, अगर वालिदैन अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालकर ये देखें कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर और टीवी पर क्या कुछ देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो शायद ऐसा ना हो। उनके पास इतना वक्त कहाँ होता है, वो तो बच्चों को फोन थमा देते हैं और खुद अपने कामों में लग जाते हैं। वो थोड़ी देखते बच्चे क्या कर रहे हैं पीछे। तो बस फिर तैयार हो जाएं अपने बच्चों को बिगड़ता हुआ देखने के लिए। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। मेरे हिसाब से तुम परेशान हो। किसने कहा आपसे? वही जो हर बार तुम्हारी दुख की या तुम्हारी खुशी की मुखबरी कर देता है। पूछोगी नहीं कौन है वो जासूस? जानती हूँ मैं कौन है। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हारी भी कोई सीक्रेट सर्विस है। मैं इस वक्त हंसने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैंने 10 करवा ली है तो भी तुम नहीं हंसोगी? क्या? हाँ, सर पे एक बार भी नहीं छोड़ा मैंने। क्यों? इतने अच्छे तो लगते थे उन बालों में। नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो मैं लगता था। असल में मैंने एक जगह पढ़ा था कि दुनिया में जितने भी अमीर है ना वो गंजे हैं। तो मैंने सोचा कि ये सरकारी नौकरी मैं कर रहा हूं, इसमें इस नौकरी के अंदर इस तनख्वाह में गुजारा मुमकिन नहीं है, तो क्यों ना ये गंज वाला फार्मूला जो ये अपनाया जाए। तो मैंने ये फार्मूला अपना लिया, तो मेरे ख्याल में ये कामयाब रहेगा, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिंदगी हमारी आगे बहुत आसूदा गुजरेगी। अगर तुम वाकई मजाक नहीं कर रहे ना तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। अच्छा, तुम्हें मेरी बात की यकीन नहीं आ रहा ना? चलो मैं तुम्हें अपनी तस्वीर भेजता हूँ, फिर तुम खुद ही फैसला कर लेना।
चेक करो, तस्वीर तुम्हारे पास पहुंच गई होगी। होल्ड करो। मुझे पता था तुम कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते जो मुझे बुरा लगे। बस मैं अपनी मलिका को हंसाने में कामयाब हो गया। अच्छा, अब ये भी बता दो कि शाम को मैं घर आऊं या नहीं आऊं, या फिर मैं अपना बंदोबस्त कहीं और करूं? आ जाना, और कहाँ जाओगे? अपना ख्याल रखना। लव यू। खुदा हाफिज। ये क्या कर रही हैं मैडम आप? देख रही हो तुम सच बोल रही हो या झूठ। देख लें। तुमने और तुम्हारा शौहर, क्या नाम है उसका? आबिद अली, कोई अनबन हुई है? जी नहीं। तो सुबह से मूड क्यों ऑफ है? यू कैन शेयर एनीथिंग विद मी, यू आर माई फ्रेंड, फील कंफर्टेबल। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस वैसे ही मूड ऑफ है। तो क्या कभी लड़ाई नहीं हुई? होती रहती है लड़ाई, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, छोटी मोटी झड़पें तो होती रहती। ये तो शादीशुदा जिंदगी का हुस्न है मैडम। और यहाँ देखो, हुस्न एंड ही हो गया। पिछले 5 साल से जुबैर से लड़ाई नहीं हुई, ना सुलह होती ना कोई बात होती। आपने कभी उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की? मर्द मनाता। ये किसने कहा आपसे? मैंने अभी कहा? नहीं, मेरा मतलब उससे पहले किसने कहा? हाँ, ये कहावत सुनी तो नहीं कभी। एग्जैक्टली। वैसे दोनों में से जिसे भी पहले मौका मिले ना, उसे मना लेना चाहिए। मौका ही तो नहीं मिल रहा। अच्छा, एक काम करते हैं, बाकी बातें चाय पे करते हैं। चाय पीने से जरा दिमाग खुलता है, मसाइल हल होते हैं। ये किसने कहा? मैंने अभी तो कहा। तुमसे पहले? वो भी मैंने ही कहा था। use of the material provided in the तुम जिसे ढूंढ रही थी वो तो यहाँ बैठी है। of a combination of strength you are provided with। तुम क्यों पारस गर्ल बनी बैठी हो? मिशाल, तुम बाज आ जाओ। ये बोल भी सकती है। मैं बहुत कुछ कर भी सकती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए टॉलरेट करती हूँ कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि मजाक मस्ती। अब ये भी बोलेगी? इसे छोड़ो, पहले तो मैं इस मोटी का बंदोबस्त करती हूँ। इसकी हिम्मत कैसी है मुझे क्लास से बाहर निकालने की? इसे कॉल करियो मामा को। Mrs. Qayyum, try and understand. Miss Saira is one of the best teacher in my school. कहाँ की बेस्ट है ये? She insulted my daughter. You have got some misunderstanding. She'll think I'm here just to resolve a misunderstanding. I was in a very important meeting. It's not like that. Calm down, please. Vishal, go to your class. मिशाल कहीं नहीं जाएगी। You want to insult a teacher in front of a student? क्यों नहीं? जब ये मेरी बेटी की पूरी क्लास के सामने इंसल्ट कर सकती है, तो अब इसे भी सब कुछ फेस करना होगा। It's not right, Mrs. Qayyum. If you think it's wrong, should I call to your donor of the school? I and my husband are the major donor of your owner's projects. Should I call her? इसकी जरूरत नहीं है, कहिए। क्या तुमने मेरी बेटी को क्लास से बाहर निकाला था? हाँ, लेकिन उसका रीजन था। मुझे किसी रीजन में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम तो किसी सरकारी स्कूल की टीचर लगती हो। Like, look at yourself. हुलिया देखो अपना, कितना बैकवर्ड सा। You are here to teach them, not to insult them. If a student break basic rules, then what should a teacher supposed to do? Should that teacher close her eyes or let the student to destroy her character? Should I? Listen, I'm tolerating you this time, but if it will happen again, you'll have to say sorry to my daughter.
Is that clear? Fat teddy bear teacher? Is Saira. Principal, I'm taking Michelle home. She's really depressed. Yes, you can. Thank you. सायरा, why don't you understand? ये हमारे ओनर की बेस्ट फ्रेंड। हम यहाँ रहेंगे तो बच्चों को पढ़ा सकेंगे ना। दूसरे बच्चों का सोचो। हाँ? जी मैडम। वैसे हुआ क्या था? अब क्या फायदा बताने का, देख तो लिया आपने। इन अमीरों की नजरों में टीचर की क्या हैसियत और औकात है। सायरा, ऐसे पेरेंट्स बहुत बेवकूफ हैं। आज तो अपने बच्चों की हिमायत के लिए लड़ रहे हैं और कल को सर पकड़ के रोएंगे जब यही बच्चे इनके सामने खड़े होंगे। इन लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि हम इनके बच्चे के फ्यूचर के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी रेबेलियस नेचर को निकालने की कोशिश करते हैं। ये कुछ भी कहें, हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे। थैंक यू। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मामा, मैंने आपको इसलिए आने बुलाया था कि आप उस मोटी की बातों में आके सेटिस्फाई हो जाएं। इतनी बेइज्जती तो की है उसकी, और क्या चाहती हो तुम? मामा, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे सॉरी कहे। अच्छा, तुम स्ट्रेस मत लो। दोबारा अगर तुमसे वैसी कोई बदतमीजी करेगी तो उसको नौकरी से निकलवा दूंगी। उसको भी तो पता चलना चाहिए कि बच्चों का कॉन्फिडेंस शैटर नहीं करते। प्रॉमिस? You know I obey my promises. Yeah, I know. मुझे किसी रीजन में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम तो किसी सरकारी स्कूल की टीचर लगती हो। लाइक लुक एट योरसेल्फ। खुलिया देखो अपना, कितना बैकवर्ड सा। यू आर हियर टू टीच देम, नॉट टू इंसल्ट देम। चाय। अरे मुझे कह देते, मैं बना देती, आपने क्यों बनाई? एक्चुअली तुम अपनी सोचों में बहुत डूबी हुई थी, तो मैं तुम्हारी सोच पे खलल नहीं डालना चाह रहा था। एक बात बताओ, वो मिसेस जुबैर जो हैं, उनके रवैये में कोई तब्दीली आई है या वैसे की वैसी नाशुक्री हैं? मिसेस जुबैर की जिंदगी में बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक कि जुबैर साहब नहीं आएंगे। जब तक वो नहीं आते उनकी नाशुक्री बरकरार रहेगी। कितनी अजीब सी बात है, इंसान की जिंदगी में खुशी बरकरार क्यों नहीं रहती? एक खुशी मिलती है तो दूसरी छिन जाती है। क्या बात है, आज इतनी दुखी बातें क्यों कर रही हो? मैं तो बस एक बात कर रही थी, ये गम और खुशी साथ साथ क्यों रहते हैं? शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि खुशी और गम ने दोनों ने शादी की हुई आपस में। बहुत ही भोंडा मजाक है वैसे ये। देखो सायरा, सीधी सी बात है, जब तक हम जिंदगी में दुख का मजा नहीं चखेंगे, खुशी का मजा कैसे लेंगे? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे इस वक्त मेरे हाथ की बदबदर चाय पी रही हूं, और इसके बाद जब अपने हाथ का मजेदार खाना बना के खुद भी खाओगी और मुझे भी खिलाओगी, तो वो खुशी कैसी होगी, उसको इमेजिन करो। मिसाल भी बहुत ही बेतुकी दी आपने, पर बात सच की आपने। जिंदगी में अगर दुख ना हो तो सुख का मजा कैसे आए? चाय अच्छी है वाकई।
तुम तो किसी सरकारी स्कूल की टीचर लगती हो। लाइक लुक एट योरसेल्फ। हुलिया देखो अपना कितना बैकवर्ड सा। You are here to teach them, not to insult them. I'm tolerating you this time, but if it will happen again, you will have to say sorry to my daughter. Is that clear, fat teddy bear teacher? सायरा, क्या बात है? रो क्यों रही हो? मैंने कभी तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देखा है। क्या बात है? सायरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या बात क्या है? वो गिफ्ट आपको याद है, वो टेडी बियर? हाँ ठीक है, तो वो मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा था मुझे। उन सबका मानना यह है कि मैं बहुत मोटी हूँ, बिल्कुल उस टेडी बियर की तरह। बदसूरत हूँ। आज उस लड़की की माँ आई थी और मुझे कहकर गई है कि आइंदा मैं उसकी बेटी को कुछ ना कहूँ, और ये भी बताया कि वो लोग अपने घर में मुझे फैट टेडी बियर कहते हैं। क्या बकवास है ये? जी बदतमीज लोग हैं। तमीज नहीं होने क्या? उसने कहा है कि मुझे उसकी बेटी से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि मैंने उसकी बदतमीजी पर उसको डांटा, क्लास से बाहर निकाल दिया, तो ये मेरी गलती है। मेरे हिसाब से वो लोग बहुत ही घटिया लोग हैं। कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहां जॉब करने की, जहां तुम्हें इतनी तजलील हो जाए, तुम्हारी इज्जत ना हो। तुम वो फौरन जॉब छोड़ोगी सारा। आप झूठ बोलते हैं ना कि मैं प्यारी हूँ? मैं बिल्कुल प्यारी नहीं हूँ। मुझ जैसी मोटी, ओवरवेट, फैट टेडी बियर का सब मजाक उड़ाते हैं। सिर्फ मजाक उड़ाते हैं लोग। सारा, मैंने जिंदगी में हमेशा तुमसे सच बोला है और आज भी सच बोल रहा हूं। वो लोग बहुत ही कम ज़र्फ हैं, घटिया हैं। उनको तुम्हारी कैपेसिटी का अंदाजा नहीं है। जो काम तुम कर सकती हो वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये बात तय हो गई कि तुम अब जॉब छोड़ रही हो। इज इट क्लियर टू यू? कैसे छोड़ सकती हूँ? कैसे छोड़ सकती हूँ? वो मेरी औलाद है। वो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है मेरे लिए। और क्या बदतमीज औलाद को कोई छोड़ देता है? कोई माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बल्कि उन्हें तमीज सिखाती है, जीने का सलीका सिखाती है। वो सब मेरे बच्चे हैं और मैं उनकी माँ हूँ। माँ हूँ मैं उनकी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसमें तुम खुश, थैंक यू। उसमें मैं खुश। सायरा, सायरा, कल जाना है, बहुत देर हो रही है। तुम्हें सजने संवरने की जरूरत है। खुदा के वास्ते आ जाओ। अब क्या हुआ, बोले? मैं कुछ कहना चाह रहा था। कोई नया शेर? नहीं, शेर नहीं है। हाँ, नसर है। अरे अच्छा। हाँ। चलो। जब कयामत का एक रोज मुकर्रर है, तो तुम उसे रोज लाने की कोशिश क्यों करती हो? इसी तरह हंसती रहा करो। पता क्या है, देखो, हंसते खेलते इंसान मुश्किलात का मुकाबला बड़ी आसानी से कर जाता है, लेकिन उन मुश्किलात के बारे में जब इंसान बहुत ज्यादा सोचने लगता है तो मुश्किलात दोहरी हो जाती है। आपसे मुझे बहुत ढारस रहती है। ऊपर वाले ने बंदा नाचीज को भेजा ही इसलिए कि वो जिंदगी भर आपकी ढारस बनाता रहे और खुश रहे आपके साथ। अब चलें? चलिए। सायरा, आई गॉट द इंफॉर्मेशन कि हमारे दूसरे कैंपस में हिस्ट्री टीचर की वैकेंसी है।
इट्स बेटर कि तुम अपना ट्रांसफर वहां पे करवा लो। लेकिन क्यों मैडम? क्योंकि हमारी स्टूडेंट के एटीट्यूड की वजह से जो कुछ कल हुआ, मुझे लगता है कि अब ऐसा रोज रोज होगा। मगर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। भेजना तो मैं भी नहीं चाहती, बट वी आर हेल्पलेस। आज फिर उसकी मदर विजिट करेंगी। क्यों? अब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू हर, उनकी बेटी का ट्रीटमेंट साइकाइट्रिस्ट से चल रहा है एंड शी इज हैविंग सिवियर डिप्रेशन, सो शी वांट्स टू स्पेंड होल डे विद हर। न जाने ये लोग अपने बच्चों को इस तरह क्यों स्पॉइल कर रहे हैं, छुई मुई बना के रख दिया। उनके सामने ये वर्ड यूज भी मत कर लेना। टच मी नॉट वाली मखलूक है। अच्छा खैर, अब हम कोशिश करेंगे कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। छुई मुई, ये लफ्ज अब से 6 साल पहले सुबैर ने मुझे कहा था। छुई मुई उई। Girls, today we will learn how to determine the boiling point of liquid. पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे। ओके, सब आप खुद करेंगे, ठीक है? जी जी मैम। आप लोग करें, मैं आती हूँ बस थोड़ी देर में। चलो स्टार्ट करते हैं। रुको, एक काम करते हैं, ज्यादा डाल देते हैं। पागल हो गया मिशेल, कुछ हो गया तो आग वाग लग जाएगी। कोई आग नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा, दो मुझे। नहीं मिशेल, छोड़ दो। छोड़ो तुम मुझे तो। यार मिशेल, क्या आपकी बेटी को पता है कि आप यहाँ पे उसकी सिफारिश के लिए बैठी हैं? ना विशाल को कुछ मालूम है और ना ही उसे कोई कुछ बताएगा, वरना उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। बट यू विल मेक श्योर शी शुड स्टैंड फर्स्ट इन एनुअल्स। स्कूल की लैंड लेडी से भी आपने कॉल करवाई। चले मान लेते हैं कि 9th क्लास में वो फर्स्ट आ जाती, लेकिन नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में क्या होगा? अगले साल देखेंगे। मैडम, वो स्कूल की केमिस्ट्री लैब में आग लगी और कुछ स्टूडेंट्स भी अंदर हैं। जल्दी से एडमिन को कॉल करो, उनसे कोई एम्बुलेंस अरेंज करो, फायर ब्रिगेड भी। मिस गजल, आखिर ये आग लगी कैसे? मुझे नहीं पता मैडम, मैं तो आ गई थी लैब में, सारी लड़कियां थी। ऊपर आग लगी है। सब आ गए? मैडम सारे आ गए, बस 2 लड़कियां ऊपर रहती हैं। कौन रहता है अंदर? निशान और अनीसा। निशान अंदर, कोई मेरी बेटी को बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ प्लीज। मैं जाके देखती हूँ। और सायरा तुम कहाँ जा रही हो? अभी फायर ब्रिगेड वाले आने वाले हैं। जब तक का इंतजार कौन करे मैडम? मेरी बेटियां हैं यहाँ पर। मैं जाके ये फायर ब्रिगेड वाले कहाँ रह गए? सायरा भी अंदर चली गई है। पता नहीं मैडम, पता नहीं कहाँ है।
ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। क्या बात है, कोई नया शेर नहीं सुना रहे आप? जहर लग रही है सब मुझे। तो बीवी हो मेरी, क्या हो दुश्मन हो? अगर आग लगी थी तो किसने कहा था कि तुम आग में कूद जाओ बच्चों को बचाने के लिए? फायर ब्रिगेड वाले वहां पहुंच गए थे ना। हंसाए मत, हंसा नहीं जा रहा। इसमें कोई हंसी की बात नहीं है। तुझे अटकीलियां सूझी हैं और हम बेजार बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब मुझे तुम पे बहुत फख्र हो रहा है। तुमने साबित कर दिया कि टीचर रूहानी माँ होती है। थैंक यू मिसेस जुबैर। क्या याद दिला दिया जुबैर। आप एक काम करें, हाँ कहो। आप जुबैर साहब को फ़ोन करें और फ़ोन करके उन्हें बताएं कि आप उन्हें कितना याद करती हैं और रोज़ याद करती हैं और उनके बारे में कितनी ज़्यादा बात करती हैं। मुझसे तो बात नहीं की जा रही इस वक्त, धुएं की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। दूसरी बात, ये जो मर्द होता है ना, ये बहुत प्यार का भूखा होता है। ज़रा सी मोहब्बत की हिद्दत मिलेगी ना तो वो दौड़े चले आएंगे आपके पास, कनाडा वनाडा सब छोड़ देंगे। आर यू श्योर अबाउट इट? पक्का। आप मेरे कहने से एक बार ट्राई तो करके देखो। क्या बात कर दी तुमने? तुम हिद्दत की बात कर रही हो? तुमने मुझे इतनी हिम्मत दिलाई है कि मैं आग लगा दूंगी। आग। जबरदस्त। तो फिर जाइए, आग लगाइए। थैंक यू। अब क्या करने जा रही हैं आप? आग लगवा दी मैंने। फिर से? फिर से। छोड़ दो, बस कर दो। अब आगे 3-4 दिन के लिए तुमने स्कूल नहीं जाना। क्लियर टू यू? ठीक है। अच्छा, अब इस जले हुए हाथ पे कोई शेर ही सुना दें। वैसे भी आपको आग के शेर बोलने में बड़ा मजा आता है, बताइए। इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है जिसमें गलती से डूब के नहीं जाना है। समझ में आ गई बात? तुमने वाला पढ़ा? गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग। ये सही जुमला है।
टीचर दूसरी माँ ही होती है। तेरे जैसी नहीं कोई।